हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, हाउ डिड गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, क्लैरिफाई। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कैसे गांधी जी ने सक्सेसफुली यानी कि सफलता पूर्वक सत्याग्रह आंदोलन यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, आयोजन किया था, वो भी अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे जब वो इंडिया में आए थे उसके बाद। तो इस चीज को आपको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, कोई भी मूवमेंट को यानी कि आंदोलन को या लड़ाई को अगर हमको चलाना है, ऑर्गेनाइज करना है तो एक प्लेस पे पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग प्लेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे गांधी जी ने उनको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था। तो वो कैसे, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था अलग अलग यानी कि बहुत सारे प्लेसेस पे। तो कैसे, उसके बहुत सारे रीजन है। उनमें से सबसे पहला रीजन है कि 1917 में गांधी जी ने ट्रेवल किया था, यानी कि गए थे वो कहाँ पे, बिहार का एक रीजन है, एक एरिया है जिसका नाम है चंपारण। गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण रीजन में, चंपारण एरिया में गए थे, जहाँ पे उन्होंने वहाँ की जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उत्साह दिलाया कि आप लोगों को इस ऑपरेसिव यानी कि अत्याचारी जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ आपको स्ट्रगल करना होगा, लड़ाई करनी होगी। तो यहाँ पे ये प्लांटेशन सिस्टम क्या था पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये तब की बात है जब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो इंडिया पे राज करती थी, शासन करती थी। तो उस समय एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे किसानों को अपनी जमीन पर कुछ हिस्सों पे, यानी कि मान लीजिए अगर हम उस लैंड के 20 पार्ट्स करें तो उसमें से 3 पार्ट्स में कम से कम उन्हें इंडिगो की फसल उगानी होगी, जिसको हम नील कहते हैं। और इस इंडिगो का यूज किया जाता है कॉटन के कपड़ों को कलर करने के लिए। और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेजों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता था, इसलिए वो इंडिया के पीजेंट्स को यानी कि किसानों को बहुत ज्यादा प्रेशर देते थे, फोर्स करते थे कि कंपलसरी है कि आपको इंडिगो की फसल उगानी ही होगी, जो कि गलत था, एक ऑपरेसिव तरीका था, अत्याचारी तरीका था, और जिससे किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वहां पे गांधी जी ने चंपारण में किसानों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि आपको इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ आपको स्ट्रगल करना होगा, लड़ाई करनी होगी। तो ये था पहला रीजन। सेकेंड रीजन है कि 1917 में ही गांधी जी ने गुजरात में एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के किसानों की भी उन्होंने हेल्प किए थे। और यहाँ पे गांधी जी ने इन किसानों की मदद जो है वो सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करके ही की थी, यानी कि किसानों की मदद करने के लिए उन्होंने वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था, ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो गुजरात में एक्चुअली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो ये रहा था कि वहां के जो किसान थे उन्होंने जो वहां पे फसल उगाई थी, क्रॉप उगाई थी, वो फेल हो गई थी, यानी कि खराब हो गई थी। और साथ ही साथ उस समय बहुत ही बड़ी एक एपिडेमिक यानी कि महामारी यानी कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी, प्लेग, जिसके वजह से जो किसान थे वहां के बहुत ज्यादा परेशान थे। और इस वजह से वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो वहां पे जो रेवेन्यू है यानी कि जो राजस्व है यानी जो टैक्स उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, तो वो उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी फसल भी खराब हो गई थी। और साथ ही साथ वहां पे एक बहुत ही बड़ी एपिडेमिक, प्लेग एपिडेमिक यानी कि प्लेग महामारी जो है उस समय फैल गई थी। तो लोग बहुत परेशान थे, लोगों की मौतें हो रही थी। तो इस वजह से वहां के किसान जो है वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसलिए वहां के किसान उस समय ये चाहते थे कि उन्हें इस साल, मतलब कि जब वो परेशान थे उस समय के लिए, जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्स लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन किसानों से, उसमें इन्हें रिलैक्सेशन मिले, छूट मिले। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें छूट नहीं दे रही थी। इसी वजह से गांधी जी ने वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। तो ये था सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन है कि 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंच करके सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया। और इस समय उन्होंने किसानों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे वर्कर्स के लिए किए। कॉटन के कपड़े जो बनाती है उसकी जो मिल होती है, जो कारखाने होती है, उस समय उनके वर्कर के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। तो उनकी मदद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट को शुरू कर दिया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी क्या करते थे, जहां पे भी किन्हीं भी इंडियन के साथ अगर परेशानी हो रही है या उनको टॉर्चर किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, तो वो वहां पे पहुंच करके सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट कर दे रहे थे। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग प्लेसेस पे सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, उसका आयोजन किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।